अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जिस्म हर वक्त थका थका रहता है? क्या आपके हाथ या पांव अचानक सुन्न हो जाते हैं या इनमें ऐसी चुभन होती है जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभ रही हों? अक्सर लोग इसे सिर्फ आम थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके आसाबी निजाम की कमजोरी की एक बड़ी अलामत हो सकती है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टरों के सबसे पसंदीदा इंजेक्शन मेथिकोबॉल के बारे में। हम जानेंगे कि ये जिस्म के अंदर जाकर क्या जादू करता है, ये किन 10 बड़ी बीमारियों में काम आता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो इसे लगवाते वक्त आपकी जान के लिए खतरा बन सकती हैं। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन इसमें छुपी मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। आसान लफ्जों में समझें तो मैथिकोबॉल कोई आम दवाई नहीं, बल्कि विटामिन B12 की एक खास शक्ल है जिसे मैकोबॉलामीन कहते हैं। हमारे जिस्म में नसें बिजली की तारों की तरह काम करती हैं। जैसे तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है ताकि करंट बाहर न निकले, वैसे ही हमारी नसों के ऊपर कुदरत ने एक हिफाजती तह रखी है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जब जिस्म में विटामिन B12 कम होता है तो ये तह टूटने लगती है और नसें नंगी हो जाती हैं। मैथिकोबॉल का काम इसी हिफाजती तह को दोबारा बनाना और नसों को करंट पहुंचाने के काबिल बनाना है। आइए अब तफसील से जानते हैं कि ये इंजेक्शन किन मसलों का हल है। आसाबी कमजोरी और दर्द। अगर आपकी गर्दन, कमर या महरों में दर्द रहता है जो टांगों तक जाता है, जिसे साइटिका भी कहते हैं, तो ये इंजेक्शन इन नसों को सुकून देता है। हाथ पांव का सुन्न होना। रात को सोते वक्त हाथ पांव का सो जाना या ठंडा पड़ जाना विटामिन B12 की कमी है। मैथिकोबॉल इसे खत्म करता है। शुगर के मरीजों के लिए। शुगर के मरीजों में अक्सर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें पांव के तलवों में शदीद जलन होती है। ये इंजेक्शन इन मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खून की कमी। अगर आपका रंग पीला पड़ रहा है और सांस फूलती है, तो ये इंजेक्शन नए सुर्ख खुलियात बनाने में मदद देता है। दिमागी सेहत और याददाश्त। उम्र बढ़ने के साथ या जहनी दबाव की वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है। ये दिमागी खुलियात को ताकत देता है। मुंह के छाले। जिन लोगों के मुंह में बार बार छाले बनते हैं, उनमें अक्सर विटामिन B12 की कमी होती है। पिट्ठों का खिंचाव। अगर आपको पट्ठों में अकड़न महसूस होती है, तो ये पट्ठों को लचकदार और मजबूत बनाता है। मैथिकोबॉल इंजेक्शन लगाने के 2 तरीके हैं। गोश्त में IM, ये बाजू या कूल्हे के गोश्त में लगाया जाता है, जहां से ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जज्ब होता है। रग में IV, ये ड्रिप में डालकर या बराह रास्त रग में लगाया जाता है ताकि फौरी असर करे। अहम बात, इसे आम तौर पर एक दिन छोड़कर या हफ्ते में 2 बार लगाया जाता है। कोई भी दवा खतरे से खाली नहीं होती। मैथिकोबॉल से ये मसाइल हो सकते हैं। कुछ लोगों को इंजेक्शन लगने के बाद घबराहट या पसीना आ सकता है, पेट खराब होना या मोशन लगना, जिल्द पर बारीक दाने या खारिश होना, भूख का अचानक खत्म हो जाना। खतरे की अलामत। अगर इंजेक्शन लगते ही सांस लेने में दुश्वारी हो या चेहरा सोज जाए, तो ये एलर्जी की अलामत है। फौरन इमरजेंसी रुजू करें। पोटाशियम की कमी। अगर आपके जिस्म में पोटाशियम कम है, तो ये इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ये पोटाशियम की सतह मजीद गिरा सकता है। बच्चों और हामिला खवातीन, उन्हें ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ माहिर डॉक्टर की कड़ी निगरानी में लगाना चाहिए। जाली अद्वियात से बचें। मैथिकोबॉल एक मशहूर ब्रांड है, इसलिए उसे हमेशा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से खरीदें और एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। नाजरीन, मैथिकोबॉल एक बेहतरीन दवा है, लेकिन ये मत भूलें कि असल सेहत अच्छी खुराक में है। अंडे, मछली, दूध और दही का इस्तेमाल करें ताकि आपको इंजेक्शन की जरूरत ही न पड़े। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं खुद जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करें। अपने प्यारों की सेहत के लिए इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।